दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज की हमारी चर्चा कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर पैंट से रिलेटेड बिजनेस के बारे में, ठीक है। और मैंने जैसे कि थंबनेल पे लिखा है, यदि सिविल इंजीनियर हैं यानी कि बेरोज़गार हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, ठीक मैंने बिल्कुल लिखा है, क्योंकि जितने भी मेरे सिविल इंजीनियर भाई हैं उनमें से जितने भी पास आउट होते हैं उनमें से 20% को ही जॉब मिल पाता है, अच्छा उनकी मनपसंद जैसा। बाकी 20% बेचारे काम फील्ड में रिलेटेड कर लेते हैं, मतलब कि प्राइवेट फील्ड में काम कर लेते हैं किसी बिल्डर के पास या किसी ठेकेदार के पास, ठीक है। और बाकी के बच्चे 60% जो बेरोज़गार होते हैं बेचारे, ठीक है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, किसी को मनपसंद सैलरी नहीं मिलती। जब इस देश में बिल्डरों की हालत खस्ता है, ठीक है, अब वो या तो उनको चीटर कह लीजिए या चोर कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उन्होंने अपने मन से काम नहीं किया। लेकिन भैया जो इंजीनियर आदमी हैं उनमें से 40% ही अपने वर्क पे जा पाते हैं, बाकी के 60% बेचारे मार्केट में घूम घाम के ऐसे ही रह जाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैंने 10 साल काम किया है इस फील्ड में, और कहीं भी किसी बिल्डर के पास पैसा नहीं है टाइमली प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिए तो उसको सैलरी दुखती है, कहीं इंक्रीमेंट नहीं है, कहीं प्रमोशन नहीं है, कहीं सैलरी है तो 3-3 महीने डिले है। चाचा जो सैलरीड बेस्ड बंदा है, जिसका जीविका सैलरी से चलनी है, उसकी सैलरी आप 3-3 4-4 महीने होल्ड कर दोगे, 6-6 महीने होल्ड कर दोगे तो कहाँ से अपना जीवन याचन करेगा वो, ठीक है। तो अंत के दर्जे सिविल इंजीनियर यही सोचता है कि यार कुछ काम किया जाए, ठीक है। और सिविल इंजीनियर के लिए सबसे अच्छा काम जो है वो यही है कि भैया अपना हार्डवेयर पेंट रिलेटेड दुकान वो खोले, ठीक है। यदि उसके पास पैसा है, 25-30-50 लाख रुपए उसके पास जेब में है और उसके अंदर काबिलियत है कि वो मार्केट से अपना पैसा निकाल सके, तो फिर तो अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, बिल्डिंग के बनाने के ठेके ले, उनको बनाए, पैसे ले। लेकिन जनरली होता क्या है, सिविल इंजीनियर्स का जो एथिक्स हैं वो गवाही नहीं देते किसी भी काम को गलत करने में, ठीक है। क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, जो काम को उल्टा सीधा चेप देते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। जो सिविल इंजीनियर बंदा होगा वो अपने काम को अपने एथिक्स के अनुसार करेगा, उसका ज़मीर गवाही नहीं देगा गलत करने को, प्रॉपर सरिया लगाएगा, प्रॉपर सीमेंट लगाएगा यदि कंस्ट्रक्शन में जाता है तो, ठीक है। उस दौरान उसको वहाँ नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्लाइंट ये कहता है कि जी आप तो बहुत महंगा कर रहे हो, फिर भी आप परेशान हो, मेरे पास तो ठेकेदार है वो तो आपसे 10% 20% कम करने में तैयार है, 20% 30% आपसे कम करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो कर सकता है, कोई भी लोकल ठेकेदार या कोई भी कम एजुकेटेड बंदा जो होता है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी कम होती है, वह कर सकता है, ठीक है। वो कम सीमेंट लगा के, सरिया कहीं चोरी करके, प्लास्टर का ग्रेड गिरा के, कंक्रीट का ग्रेड गिरा के, लोकल टाइल लगा के, ठीक है, लोकल हार्डवेयर सैनिटरी लगा के वो अपना काम निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन जो बंधु भाई सिविल इंजीनियर हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कर सकते हैं तो आपके लिए फिर बेस्ट है, आप अपने फील्ड में जाएं। लेकिन जो बंधु भाई नहीं कर सकते वो हार्डवेयर पेंट सैनिटरी के फील्ड में है, क्योंकि सिविल इंजीनियर वाला बंदा एक ऐसा होता है जिसको हार्डवेयर की भी जानकारी लगभग होती है, सभी पेंट की भी जानकारी लगभग होती है और सैनिटरी की भी जानकारी लगभग होती है। क्यों? क्योंकि वो उसने पढ़ा है, ठीक है। 3-4 साल खराब किए हैं, 5 साल खराब किए हैं, उसने पढ़ा है। और फील्ड में यदि किसी ने काम किया है 5 साल 6 साल 7 साल, ठीक है, तो उसको लगभग हार्डवेयर पेंट सैनिटरी के लगभग हर आइटम की जानकारी है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और यदि आपको जानकारी है हार्डवेयर पेंट सैनिटरी की तो आप यह प्रोडक्ट बेच भी अच्छा सकते हो, ठीक है। आज की जो मैं मार्केटिंग देखता हूँ उसमें 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो दुकान करके बैठे हैं, आइटम बेच रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो कौन सा आइटम किस लिए बेच रहे हैं। यानी कि वह आइटम की डिटेल जानकारी किसी को नहीं पता है। वह उनको ये पता है कि मार्केट से ले आए, होलसेल डिपार्टमेंट से रिटेल में निकाल दिया, अपना 2 रुपये बचा। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर भाई हैं जो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उनको यदि एक अच्छी जानकारी मिल जाए, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका मिल जाए, तो वहाँ पर एक क्लाइंट का भी काम अच्छा होगा और आपको भी 2 पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका काम है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हार्डवेयर लगभग दो प्रकार के होते हैं, एक इंडस्ट्रियल होता है, एक डोमेस्टिक होता है। इंडस्ट्रियल हार्डवेयर में वो बंधु भाई जा सकते हैं जिसने मैकेनिकल से अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है या डिग्री ली हुई है और काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं फील्ड में, कामयाबी नहीं मिल रही है नौकरी में, अपना काम करना चाहते हैं, तो वह मैकेनिकल हार्डवेयर में जा सकते हैं। मैकेनिकल हार्डवेयर में जैसे कि ऑटो पार्ट्स, जितने भी कलपुर्जे आते हैं गाड़ियों के, मोटर्स के, ठीक है, वो कलपुर्जे वो बेच सकते हैं अपनी दुकान में। जो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल से काम किया हुआ है और अपने फील्ड में आना चाहते हैं, या किसी ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना किया हुआ है, वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सिविल से हूँ तो मेरा जो रुझान रहेगा वो डोमेस्टिक हार्डवेयर की तरफ रहेगा, या मेरे जैसे जितने भी भाई हैं उनका जो रुझान रहेगा वो डोमेस्टिक हार्डवेयर की तरफ रहेगा। अब डोमेस्टिक हार्डवेयर में क्या आता है, जितने भी हमारे डोर फिटिंग्स वगैरह होती हैं, दरवाजे जो भवनों में लगाए जाते हैं, विंडो, उनकी जितनी भी फिटिंग है, ठीक है, भले ही वो एल ड्रॉप हो, भले ही वो टावर वोल्ट हो, ठीक है, कुंडी जिसको हम बोलते हैं, या हैंडल लॉक हो, या हैंडल लॉक का सिलेंडर हो, उनमें जितनी भी चीज़ें आती हैं ये डोमेस्टिक हार्डवेयर में आती हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक हार्डवेयर में मैं आपको बता रहा था डोर फिटिंग्स, बाथ फिटिंग्स भी जो सैनिटरी का आइटम है ये भी हार्डवेयर में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाथ फिटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टोटी है, बिबकॉक है, लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट बॉडी, हैंड वाश है, वाश बेसिन मिक्सचर है, ठीक है, वॉल मिक्सचर है, शावर हेड है, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट्स में अंदर, दीवार के अंदर होने वाली चीज, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि पीवीसी पाइप फिटिंग है, सीपीवीसी पाइप फिटिंग है, पीपीआर पाइप फिटिंग है, जीआई पाइप फिटिंग है, एमएस पाइप फिटिंग है, इनकी संपूर्ण रेंज आप रखिए, किसी भी एक छोटी सी दुकान से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर, पेंट और सैनिटरी की रेंज है दोस्तों, ठीक है। पेंट में बहुत सारे पेंट आते हैं घरों को पेंट कराने के लिए। पेंट में भी दो चीज़ आती है, एक इंडस्ट्रियल पेंट आता है दोस्तों, एक डोमेस्टिक पेंट आता है, ठीक है। तो आप दोनों रख सकते हैं यदि आपकी कैपेबिलिटी है तो, और यदि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप केवल डोमेस्टिक पेंट रख सकते हैं। डोमेस्टिक पेंट में कई तरह के पेंट आते हैं, जैसे कि डिस्टेम्पर आता है, प्लास्टिक पेंट आता है जिसको इमल्सन्स कहते हैं, इनेमल आता है, ठीक है। तो ये हमारे घरों को पेंटिंग, पुताई, रंगाई पुताई करने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरा मोटिव ये था कि यदि आपको हार्डवेयर, पेंट से रिलेटेड बिजनेस करना है और आप इसकी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि मैं सारी जानकारी इसमें बताने की कोशिश करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा आज का मोटिव ये है कि जो सिविल इंजीनियर भाई हैं वो हार्डवेयर, पेंट के बिजनेस में जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ऑलरेडी होती है। और यदि आप मैकेनिकल से हैं या किसी और ट्रेड, तो आप मैकेनिकल हार्डवेयर में भी जा सकते हैं। अब डोमेस्टिक हार्डवेयर में आप एक साथ क्या कर रख सकते हो, हार्डवेयर जैसे कि डोर फिटिंग, बाथ फिटिंग, उसके बाद सैनिटरी में पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग कई कंपनी की आती हैं जो घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, RWP के लिए, या घर में पानी की इनपुट सप्लाई के लिए या आउटपुट सप्लाई के लिए, सब में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके साथ टैंक भी रखने होते हैं आपको, वाटर ओवरहेड टैंक्स छतों के ऊपर आपने देखा होगा लगे होते हैं पानी स्टोर करने के लिए, ठीक है। यदि पेंट की बात करें तो पेंट में डिस्टेम्पर है, प्लास्टिक पेंट है, PU पेंट्स हैं जो डोर्स और वुडन्स को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए कोटिंग में लाए जाते हैं, पॉलिशेस वगैरह कुछ आती हैं, ठीक है। तो ये सारी आइटमें हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी से रिलेटेड हैं। यदि आप इसके साथ बिजली का सामान भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बिजली में जैसे कि आप बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह, और टुल्लू पंप्स जो मोटर्स होती हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, वो समरसीबल पंप्स, आप उसकी पूरी सेटिंग रख सकते हो। यदि सैनिटरी का काम आपने रखा हुआ है तो आपको समरसीबल पंप से रिलेटेड भी सारी चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है। उनमें कौन कौन सी आइटम आती हैं, इसकी प्रत्येक आइटम के साथ मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। तो वह वीडियो समस्त आप तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन ऑन रखेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हार्डवेयर में हिंदुस्तान, भारत में जो आइटम्स मिलेंगे वो कहाँ से होलसेल में ख़रीदने हैं, ठीक है। पेंट के आइटम कहाँ से होलसेल में ख़रीदने हैं, सैनिटरी आइटम कहाँ से ख़रीदने हैं, तो इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा होगी आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है दोस्तों। तो आज का मेरा मोटिव यह था कि जो मेरे
सिविल इंजीनियर भाई हैं या मैकेनिकल इंजीनियर भाई, जिसने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कुछ किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री, और काम करते हुए, नौकरी करते हुए काफ़ी दिन हो गए, आप अपने व्यापार में आना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं हार्डवेयर पेंट सैनिटरी की, तो उनके लिए ये अच्छा स्कोप है, आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें कितने मार्जिन्स होते हैं वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।